बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के हवाले से, जो कि आप सब जानते हैं, जिसको अग्री कर लिया है लॉरेंस बिश्नोई ने कि ये उनका किया हुआ काम था। और इस सब के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, सिद्धू को क्यों टारगेट किया गया, सिक्योरिटी एक दिन पहले क्यों ले ली गई, क्या सिलसिला था, ये सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप हक़ाइक़ जान सकेंगे। सिद्धू मूसेवाला एक मारूफ शख्सियत, एक सिंगर, एक कांग्रेस का हिस्सा, पॉलिटिशियन और हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला। और अगर बात की जाए उसके करियर के हवाले से, बहुत ही कामयाब और एक जिंदा दिल इंसान, एहसास रखने वाला इंसान, अपनी फैमिली को लेकर चलने वाला इंसान, ज़रा भी मगरूर नहीं। मर्डरर जो है, जो कहते हैं, जिन्होंने कन्फेस किया है कि हमने कत्ल करवाया है। 25 गोलियां आफ्टर पोस्टमार्टम उस इंसान के जिस्म से निकलती हैं और बस जो भी सिचुएशन बनी, उसकी डेथ हो गई और उनकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं। और इस हवाले से भी मैं आपको शेयर करूँगी जो उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन थी। मेरा खुद दिल बहुत ख़राब हुआ ये सब कुछ देख के। लेकिन फिर बात करेंगे इस गैंग की। लॉरेंस बिश्नोई इसका सरगना है, जिसने 2018 में इसको गिरफ्तार किया गया। और जब सलमान खान के हवाले से इसने एक स्टेटमेंट जारी की थी, जब ये पुलिस वैन में बैठा हुआ है और इसने कहा था कि हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। तो उसके बाद वो केस चलता रहा, उसके क्या सिचुएशन बनी क्या नहीं, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसको 2018 में अरेस्ट किया गया और इसका एक बंदा है संपत नेहता, जो कि जब इसने ये बयान दिया था ना सलमान खान वाला कि हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे, तो ये जो संपत नेहता एक बहुत बड़ा शूटर है और इसका निशाना चूकता नहीं है। तो जो सलमान खान की जो बालकनी है और बालकनी से लेके वो जहाँ पे अवाम खड़े होके सलमान खान को देखने आते हैं, इसने वहाँ तक की मेजरमेंट्स ले ली थी कि कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, क्या मुझे कैसे टारगेट करना है। लेकिन चूंकि ये बिश्नोई ने स्टेटमेंट दे दी हुई थी कि हम सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे, तो पुलिस खुफिया तरीके से काम कर रही थी और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया तो इसने वहाँ पे कन्फेशन किया कि मैं इसी टारगेट के लिए हायर किया गया था और मैंने ये करना था। फिर उसके बाद जनाब क्या होता है कि जो है ये गोल्डी बरार, आपने नाम सुना होगा, जो कनाडा में बैठ के ये सब कुछ हेड कर रहा है। गोल्डी बरार और जो बिश्नोई है ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, यानी कि इनका धंधा तो एक ही है। तो जब एक ही धंधा होता है ना, तो आपस में अच्छी खासी बनती होती है। इनका एक जाने वाला था विकी, जिसको कहते हैं कि जो सिद्धू का मैनेजर था, जिसका नाम है शगनप्रीत, उसने मरवाने में हेल्प किया था। ठीक है, तो वो इनका म्यूचुअल फ्रेंड था, बरार का भी और इसका बिश्नोई का भी। उसको जब मरवाने में उसने हेल्प किया तो सिद्धू को इस बात का इल्म होने लग गया कि इसकी अब रैकी ली जा रही है, यानी कि उसके मैनेजर शगनप्रीत की रैकी ली जा रही है कि इसको भी मरवाया जाए। उसने इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। बस उससे यही गलती हुई कि उसने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और वो खुद यहीं रह गया। एन मौके पे जिस दिन ये वाक़या पेश आया 29 मई को, उस दिन उसके 4 बॉडीगार्ड्स उसके साथ होते हैं यूजुअली तौर पे। 4 बॉडीगार्ड्स में से 2 बॉडीगार्ड्स कोई त्यौहार था जिसकी कोई तैयारियां करनी थी, वो वहाँ चले गए और 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। उसका एक कज़न भी उसके साथ था और वो अपनी खाला का पता करने जा रहा था और अपनी घर से निकला। वो कैजुअली, जैसे एक नॉर्मल इंसान घर में कैजुअल वेयर में निकलता है, वैसे निकला है। अब उसको नहीं पता था कि उसकी रैकी ली हुई है और उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो निकले। फिर चूँकि शगनप्रीत ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुँचाया जा चुका था और ये वहाँ पे मौजूद था, ये जा रहा था, इस बिना पे इसको बना लिया गया टारगेट। और सिक्योरिटी के हवाले से जो लोग कहते हैं सिक्योरिटी इससे ले ली गई थी। आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन हैं या जो कि उनके सरबराह हैं, वो और सिद्धू मूसेवाले के दरमियान इलेक्शन हुआ और उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को शिकस्त दे दी, वो जीत गए इलेक्शन। उसके बाद क्या होता है जी कि वो जब हार जाता है तो एक दिन पहले इस आम आदमी जो पार्टी है, इसके सरबराह ने जी सब सेलिब्रिटीज से सिक्योरिटी वापस ले ली। एक दिन पहले सिक्योरिटी वापस जाती है, एक दिन बाद सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलता है,
उसको टारगेट किया जाता है, उसको गोलियां मार दी जाती हैं। पीछे जो रीज़न सामने आ रही है फिल वक्त वो यही आ रही है कि जो इसका मैनेजर था शगनप्रीत, वो विक्की के कत्ल में मुलविस था, इस वजह से उसको इसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और फिर ये टारगेट हो गया। ये थी वो डिटेल्स जो अभी तक सामने आई हैं, जो कहा जा रहा है, जो क्योंकि बहुत से लोगों को सवाल था कि सिक्योरिटी कहाँ गई, बॉडीगार्ड्स कहाँ गए, वो जा कहाँ रहा था, इस हवाले से कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आ रही। और अब मैं आखिर में बात करना चाहूँगी उसके पेरेंट्स के हवाले से, जिन्होंने उसकी आखिरी रसूमात अदा करते हुए मैं उनके फादर को देखी। जो सिख होते हैं ना, उनकी ना पगड़ी उनकी इज्जत होती है, उनकी शान होती है। और उनके फादर ने जब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, जैसे सिद्धू मूसेवाला अपना एक सिग्नेचर उसका स्टाइल है कि वो अपने थाई पे हाथ मार के जो है हवा में गन बनाता है, तो सेम इज़ द केस उनके फादर ने भी वैसे ही जब उनकी रसूमात अदा हो गई तो बहुत ही दिल खराश सिचुएशन थी और बहुत दिल दुखा भी मेरा। और उन्होंने वही किया और अपनी पगड़ी अपने हाथ में रख के सबका शुक्रिया अदा किया, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, जितने लोग उनके साथ शरीक हुए। इसके साथ ही साथ एक पिक्चर और बड़ी वायरल हुई जिसमें उनकी मदर जो है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को एक प्रॉपर सेहरा और सब कुछ पहनाया हुआ है और वो अपने दुपट्टे से अपने बेटे के ऊपर छाँव डाल रही हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मेरा भी दिल बहुत बुरा हुआ। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, समझ नहीं आती कि लोग किसी को मार कैसे लेते हैं। एक इंसान का कत्ल, हमारे इस्लाम में यही बताया जाता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और मारने के बाद इनको सुख से नींद कैसे आ जाती है, कि खा पी कैसे लेते हैं और ज़िंदा कैसे रहते हैं। इस सबसे मैं बहुत हैरान हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, और इस हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।